नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। है आ जाइए। चालू नहीं हुआ क्या? अभी मैं नहीं दिखाऊं। आ गया, आ गया देख तू आंसुओं में लहू, लहू में अब जहर ना घोलना तेरे बिन। देखो, एक तो मैं आ चाहूंगा कि थोड़ा सा जल्दी आओ, क्योंकि मैं आज को नियम बताऊंगा वो मिनट 2 में बता दूंगा। फिर क्या करोगा थे बताओ? अच्छा, एडिएट चल रहे हैं फिर आज तो। सब इंस्पेक्टर, देखो आपने, सब इंस्पेक्टर को मेन काम है, करेंगे। एसआई के इच्छा है कि एक बेंच पूर्णतः फ्री चलाएं, एकदम फ्री, कुछ नहीं उनसे, बुक भी मैं ही दूं उनको, सब कुछ। 2 से 3 घंटे हिंदी जीके वो खुद तैयार करें किसी तरीके से, और हिंदी पूरी की पूरी 2 टीचर द्वारा करवाए, एकदम फ्री। एक इच्छा है, लेकिन वो देखिए पुलिस की एग्जाम के बाद में करेंगे, अभी न करके। थोड़ी पुलिस की एग्जाम हो जाती है उसके बाद करें, अभी आप एक बार तैयारी के लगे रहो, ठीक है। हमारा बच्चों क्या चल रहा था? संधि। देखो कितनी शानदार राइटिंग है मेरी, हाउ, वाओ, वाओ। क्या चल रहा था? संधि। संधि में मैंने आपको स्वर संधि करवा दी। सिर्फ एक स्वर संधि ही बच्चों आपसे अभ्यास मांगती है, बाकी में कुछ नहीं करना। आगे ना तो मैं आपको ये कहूंगा ये नियम रटो, कोई नियम आपको नहीं रटना है। थाने सोगन ला गई नियम रट लिया, कोई नियम याद नहीं, सिर्फ 5 नियम याद करने, और वो भी मैंने ट्रिक से बता दिए। आगे संधि कौन सी करवाई जाती है? व्यंजन संधि। लेकिन मैं व्यंजन नहीं करवा रहा, क्योंकि व्यंजन के 25 नियम है कम से कम, तो इसीलिए मैं पहले विसर्ग करा रहा हूं। आप कहोगे सर क्यों करवा रहे हो पहले विसर्ग? क्योंकि संधि के, स्वर संधि के 5 नियम है, 7 नियम इसके, लेकिन 5 ही करवाएंगे, वो 5 ही चलते हैं, वो 2 नियम तो चलते ही नहीं है, नॉर्मल है जो शब्द शुद्धि में काम आते हैं। यानी 2 2 4 5 नियम इसके। सर 5 नियम याद करा रहे? नहीं करने हैं, सिर्फ ट्रिक से काम चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से आ जाएं ताकि मैं ट्रिक बता दूं। आज हमारी जो संधि है वो है विसर्ग संधि। बस समझना है, माथापच्ची नहीं करनी आपको, किसी प्रकार की कोई माथापच्ची नहीं करनी, ना कोई दिमाग लगाना है, सीधा ट्रिक से ठोक के आना है कि मैं तो ओ पढ़ी और या करा। बात करने के लिए किससे है? आजकल ठंडा कसान की को रहे, हेलो सर मेरा नाम लो, नहीं लेंगे तेरा नाम, तो नौकरी लाग, तेरा इंटरव्यू तैयार करूंगा। बस 5 नियम, कुछ नहीं, वैसे 7 है लेकिन 5 ही काम आते हैं। देखो विसर्ग संधि को, स्वर संधि में मैंने क्या बताया? सर आपने स्वर संधि में बताया कि 11 स्वर है, प्लस के इधर इन 11 में से 1 होगा, प्लस के इधर इन 11 में से 1 होगा, बस। वहां कौन सी संधि? स्वर संधि। जिसके आगे स्वर, जिसके पीछे स्वर, जिसके आगे जी, जिसके पीछे जी, वो मेरे जीजा जी, बस। तो फिर विसर्ग संधि में क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई सब। विसर्ग संधि में क्या होगा? संधि विच्छेद जब भी आप करोगे तो यहां प्लस लगेगा। जैसे आप किसी शब्द का कर रहे हो, मने है, रथ। अब तुम बताओ विसर्ग कहां लगाओगे? रे यहां थोड़ी लगाओगे, यहां थोड़ी लगाओगे, यहां थोड़ी लगाओगे, कहां लगेगा? यहां ही लगेगा, बस हो गया। जब भी आप विच्छेद करते हो तो विच्छेद में यहां क्या आएगा? विसर्ग, बस वही विसर्ग संधि है। अल्ले गुरुजी, ओ गुरुजी, ओ विसर्ग लगाना है, ओ विसर्ग लगाना है। आ लो ट्रिक, होगी संधि कंप्लीट। ओ विसर्ग लगाना है, ओ विसर्ग लगाना है, मतलब गुरुजी मतलब ना करो, सीधो ट्रिक बता दो, बौड़ी बातें थे करो ना। ओ का मतलब एक नियम तो है ओ का, ओ का नियम मतलब ओ का क्या करना है? विसर्ग करना है। विसर्ग संधि है तो विसर्ग करना है, ठीक है। वि स गे, स, यानी 2 नियम स के हैं। कौन से स के? से, कोई भी से हो सकता है। इनका क्या करना है? इनका विसर्ग करना है।
दो नियम है सह के, दोनों आगे आ जाएंगे, या फिर सीधा सही ले लो एक बार। ओ विसर्ग, बस विसर्ग संधि का मतलब ओ विसर्ग, ओ का मतलब एक नियम तो ओ का है, ओ का क्या करना है विसर्ग, दो नियम सह के हैं, और ये रहा रे, दो नियम रह के, दो दो चार एक पांच, संधि कंप्लीट। बस गुरुजी, बस बस कुछ नहीं करना है। ओ विसर्ग, ओ का मतलब एक तो ओ का नियम है, ओ का विसर्ग करना है नंबर एक। दो सह के नियम है, सह का क्या करना है विसर्ग, कौन से सह का आगे देखेंगे। दो रह के नियम है, रह का क्या करना है विसर्ग, बस कहानी खत्म। आओ पहला नियम, पहला नियम क्या है, पहला नियम यह है कि ओ का क्या करना है, ओ का विसर्ग करना है। कैसे, देखो मैं कुछ शब्द लिखता हूं, अधोवस्त्र, कुछ लिखता हूं बाकी आप स्वयं करोगे, ठीक है। अधोवस्त्र 10 लिखुआ थे, समझ जाओगा इतना। मनोविज्ञान, अभी मैं बताऊंगा आपको, कुछ नहीं करना है, दो तरीके सीखने इसमें, रजोगुण, ठीक है, तपोवन, यशोधा, बस अधोमुख और मनोबल। देखो ये विसर्ग संधि में ये आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि आपसे वो सीधा पूछेगा अधोवस्त्र में कौन सी संधि है। आपको ध्यान में क्या रहेगी कि गुरुजी के बतायो, गुरुजी ने अपन बतायो कि ओ क्या आ गया, यहां ओ आ गया। ओ कौन सी संधि में आता है, गुण संधि में। के करिया होगा इंगमा गुण संधि, बस बठी गलत हो क्यों, क्योंकि आप ओ को देखते ही कर दिया गुण संधि, लेकिन आप गुण संधि से इसका विच्छेद करो तब आपका अर्थ ही नहीं निकलेगा। कैसे, जैसे मान लो कि मैं गुण संधि से इसका संधि विच्छेद करूं अधोवस्त्र का, यहां क्या है ओ है, तो ओ को बाहर निकालो, इधर बचा ए, धै बचा हलंत वाला प्लस ओ, और इधर क्या बचा वस्त्र। ओ कब बनता है, ओ बनता है ए या आ के बाद में उ या उ आए। ए आ में से तो चलो एक यहां जोड़ दिया, अधे जोड़ दिया, मान लो अध जोड़ दिया, अर्थ तो नहीं निकला लेकिन जच्चे। लेकिन उवस्त्र के वे बताइए, उवस्त्र तो कोई चीज ही को नहीं है, इंगो मतलब इसमें गुण संधि नहीं है। इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सबसे ज्यादा पूछता है। करना कुछ नहीं है, शब्द क्या है, यहां ओ है, कुछ नहीं करना, मैंने बताया ओ का विसर्ग करना है, यानी ये जो ओ है ये ए ओ मिटा दो, यानी क्या बचा, तय पे ओ का विसर्ग कर दिया आपने, पीछे जो बचा है वैसे का वैसे लिख लो। जैसे इसका करना है तो ये जो ओ है इसका विसर्ग कर दो, प्लस लगा के ऐसे का ऐसे लिख दो। जैसे यशोदा है तो ओ का विसर्ग कर दो, वैसे का वैसे लिख दो। मनोबल है, ओ का विसर्ग कर दो, वैसे का वैसे लिख दो। जैसे कुछ शब्द और ले लेते हैं, जैसे मनोज, क्या करना है गुरुजी, ओ गो के करना है विसर्ग, विसर्ग संधि, ओ विसर्ग ही तो सूत्र है, यानी ये क्या करना है, ओ है तो बच गया मने प्लस जय, जय का मतलब जन, इस ओ का विसर्ग कर दिया। आल्य गुरुजी इतो सुरो है, बस बस आओ आओ, देखो देखो विसर्ग संधि, ओ का क्या करना है, वैसे ओ का ए करना है, विसर्ग लगाना है, ए तो करना ही करना है, ठीक है। आले कुछ नहीं करना, आले अंग विसर्ग करता जाओ, प्लस लगाता जाओ, लिखता जाओ, हेडिंग डालो विसर्ग संधि। कितनी सॉरी है, कर दो जल्दी से करो। नौकरी नहीं लग ले, ट्रेंडिंग में कह रही, क्या मैं ट्रेंडिंग करा तू। अक्षोहिणी अक्ष प्लस उहिनी, अक्षोहिणी में तेरे को क्या लग रही है वर्दी, लेकिन इसमें गुण है। हाँ जी करो। अधय धन वस्त्र, तपय धनवन, मनय धन रथ, मनय धन विज्ञान, रजय धन गुण, अधय धन लिखित, मनय धन रंजन, मनय धन बल, मनय धन दशा, मनय धन हर, मनय धन विकार, शिरय धन धारी, अधय धन भाग, यशो धन दा,
गाथा। करो, कुछ नहीं करना है, लगाते जाओ। अगर आपने गुण संधि से किया ना तो इसका विच्छेद का अर्थ नहीं निकलेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि गुण संधि इसमें नहीं है। मनय का अर्थ होता है, मन में जय का अर्थ होता है जन्म लेना, तो अर्थ निकलता है, वरना ऊज बनेगा गुण संधि से। कर दो, बताओ समझ में आयो को नहीं? पटवार का एग्जाम ऑर्डर लागे, लागनो चाहिए डर तो। हाँ, तपय धन बल, यशय धंधा, मनय धन योग, अधय धन मुख, पय धन धय, सरय धन जय, यशय धंधा, धरा अधय धन भूमि, वयो वय है धन वर्धय, मनय धन जय, मनय धन विचार, रजय धन दर्शन, पय विसर्ग लगाना है, मनय धन नयन, यशय धन गान, तपय धन धन, सरय धन जय, मनय धन मंथन। अरे यार क्या यार तुम भी। मुना पैसे कहीं नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। ना तो ट्रेंडिंग में कहीं पैसे है, ना ही कहीं टीम बनाता फिरोगा ऑनलाइन उसमें कहीं पैसा है। बर्बाद हो गए लोग, पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। हाँ आयो, उदाहरण भी इतना ही है। नभय धन मंडन, मनय धन वेग, मनय धन योग, मनय धन हारी, तरय धन भाव, मनय धन रोगी, वक्सय धन जय, मनय धन नीत, अधय धन गामी, यशय धन भूमि, मनय धन विनोद, मनय धन भावना। धन बोल रहा हूं मैं, धन का मतलब प्लस है, हिंदी में धन बोला जाए। अरे होगी विसर्ग संधि को एक नियम हो गया, कितनी सोरी है, कितनो सोरो यार। दो नियम और बता दूं था, दो नियम और बता दूं था। अरे एक नियम हो गए, दो नियम सह गए, दो नियम रह गए, 2 2 4 5 कर 20,000 रुपया दो नहीं, क्या खातर रहे। अरे आ जाओ, आओ। यानी मैंने आपको एक नियम करवा दिया, कौन सा? ओ का। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आगे मैं सह के नियम करवाऊं, ये रहा सह, सह के 2 नियम करवाऊं मैं। सह का मतलब तीनों ही सह होगा ही। एक नियम समझ में आ गयोगे, एक नियम समझ में आ गयोगे। बताओ मैं दूसरा 2 नियम एक साथ और कराऊं अगला, बताओ भी। अरे बताओ भी, थे तो की बताओ ही कुछ बताओ ही कौन थे तो। से से से, ठीक है, माथा बच्ची नहीं करनी है, अभ्यास करना है, संधि में कुछ नहीं रटना है, इतना ही, उससे बाहर कोई लेना देना नहीं है। रीट मेंस के लिए हिंदी बुक बताओ, आप नहीं आवे मुना है, ठीक है। विसर्ग संधि में ओ का नियम है, 2 नियम सह के। सह का मतलब ये हुआ, जब भी आप कोई शब्द पढ़ो तो सह जो आएगा, कहीं भी सह आए, सह 2 तरीके से आए। एक तो कंटिन्यू आएगा, जैसे नी शुल्क, ऐसे कंटिन्यू, जैसे निसार, नी सह सार, ये शब्द है। और जैसे यशय धन शरीर, हाँ जी, ना अठिया कि अठिया बताओ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, अभी तो थोड़ा नेट में कोनी में। ठीक 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 ठीक। 2 नियम सह के। सह का मतलब या अगर ये सह आया है तो कंटिन्यू यही आएगा, जैसे पहला आधा आएगा दूसरा पूरा। अगर ये सह आया तो कंटिन्यू यही आएंगे 2, एक पहला आधा दूसरा पूरा। ये सह आया तो कंटिन्यू यही आएगा, एक आधा एक पूरा। कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगातार 2 सह दिख रही है तो पहले आधे सह का विसर्ग करके एज इट इज लिख दो, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। विसर्ग संधि में ओ का नियम है, ओ का विसर्ग करना है। 2 नियम सह के है। पहला नियम यह कि सह
कहीं भी लगातार हो, पहला आधा होगा दूसरा पूरा होगा, जो पहला आधा है उसको मिटाओ, उसकी जगह विसर्ग करके एज इट इज लिख दो। जो पहला आधा है उसको मिटाओ, विसर्ग करके एज इट इज लिख दो। पहले आधे को मिटाओ, विसर्ग करके एज इट इज लिख दो। पहले आधे को मिटाओ और विसर्ग करके एज इट इज लिख दो। पहला नियम कंप्लीट। दो सह संकर वाले, षटकोण वाले, सुभाष वाले कहीं भी आए, पहले का आधा करके एज इट इज लिख दो। संधि कंप्लीट, एक नियम कंप्लीट। दूसरा नियम, दो नियम है सह के, एक नियम तो ये, दूसरा नियम भी क्या है, दूसरा भी यही है। बस मान लो कि ये तो दो लगातार सह आए तब का नियम है, दो नए आए जैसे निश्चल, कहां आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें। निस्तार भाई नहीं आ रहा है इसमें। चतुष्पद, चतुष्पद भाई नहीं आ रहा है इसमें। निश्चल, निश्चल भाई नहीं आ रहा है दो लगातार। हरिश्चंद्र, सह के अपने एक नियम होते, प और फ से पहले हमेशा ये से आता है, च और छ से पहले हमेशा ये से आता है, त और थ से पहले हमेशा ये से आता है। शब्द शुद्धि में कई बार आपके काम आते। क ख से पहले हमेशा ये आता है, ये दुष्कर। क और ख से पहले ये षटकोण वाला से आता है। प फ से पहले भी षटकोण वाला आता है, ठीक है। च छ से पहले ये आता है, संकर वाला से आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे आविष्कार में कौन सा आएगा, क और ख से ये आता है आविष्कार। कुछ नहीं करना है, जो पहले मैंने बताया कि आधे सह का दो लगातार अगर सह आ जाए, सह पहले आधे का विसर्ग कर दो। यहां तो आधा ही है, उस आधे का विसर्ग कर दो बस। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, पहले आधे का विसर्ग करके एडजेक्टिव लिख दो, कहानी खत्म। अल्ले गुरुजी इतनी सोरी है संधि, अरे सोरी संधि है, थंदोरी बना दी। करो इसका संधि विच्छेद, करो सबके। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो पहला सह, जो आधा सह उसका विसर्ग करके वैसे का वैसे लिख दो। युधि धन, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। चतुधन पद, नी धन छल, जो आधा सह उसका विसर्ग करके वापस वैसे का वैसे लिख दो, प्लस लगा के करते। आल्यो गुरुजी, बस सर चाय पी लो, आप पियो। नमय धनते, नमस्ते। दंतोष्ट वर्दी संधि की अपवाद है, कल बताए थे ना बेटा रविचारण ने, कर दो। निधन चल, चतुधन पद, निधन छल, तनुधन टंकार, पुधन कर, निधन चे, दुधन करम, निधन फल, बही धनकार, निधनतार, चतुधन पद, विधनतार, दुधन चरित्र, दुधन कर, हरिधन चंद्र, चतुधन पाद, निधन पक्ष, दुधन परिणाम, अविधनकार। अल्ले गुरुजी, बस अल्ले। हाँ बस, बस नाम ले लो। अरे प्रियू ईयर जी के रोम रोम सर। अले एक नियम कंप्लीट, कुछ नहीं करना यार। दूसरा नियम, नियम अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नियम रटना ही नहीं अपने को। तो शब्द देखा, गुरुजियां बताया कि दो सह लगातार आओ तो पहला आधा सह को विसर्ग करना है, ऐसे नियम लिख सकते हो। सह सह लगातार आए तो प्रथम सह का विसर्ग होगा। आज कर दो, कर दो, कितना जोर है यार। कर दो, कर दो, कर दो। आओ कभी हवेली लेकर साथ में सहेली है। प्रयोगशाला सहायक का बेंच के बारे में जल्दी ही आपको सूचना अभी करेंगे, ठीक है। बस हो गया। निधन शांत, दुधन साहस, निधन संदेह, निधन संतान, दुधन साधे, निधन शुल्क, दुधन शासन, वै धन वष्टि, निधन संकोच, दुधनशील, यशय धन शरीर, निधन शास्त्र, अंतः धन शक्ति, यशय धन शेष, निधन सार, दुधन सौपन, मनय धन संताप, निधन शब्द। दिल खुश में कौन सी संधि, कोई संधि नहीं है मुना, क्योंकि संधि का मतलब जब आप मिलाते हो तो उसमें रिएक्शन होनी चाहिए केमिस्ट्री की से। जब दिल और खुश शब्दों को मिलाएगा तो बता केमिस्ट्री कहां हो रही है। केमिस्ट्री कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जैसे ये है नी प्लस संदेह, जब आप इनको मिलाएंगे तो देखो कहीं भी ये आधा सह नहीं है, साथ में आ जाएगा विसर्ग हटा और निसंदेह बन जाएगा। तो कुछ तो चेंजिंग हुई है। अब दिल और खुश में क्या चेंजिंग हुई बता।
आल्यो जी, या लो जी, 2 नियम 3 नियम कंप्लीट। एक ओ का नियम बता दिया, 2 से के नियम। अब बताना है क्या नियम, रे का नियम। वो क्या नियम है, वो तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। कुछ शब्द लिखता हूं मैं, कुछ भी लिख सकता हूं मैं, मेरी मर्जी है, कोई शब्द लिख सकता हूं मैं, कुछ शब्द लिख रहा हूं मैं। बहुत इजी है रे, बहुत इजी। संधि सु इजी तो कोई चीज है ही कौन। दुर्ग में भी संधि है टावरो, दुर्गति में भी संधि है, दुर्धनगति दुर्गति। निर्दोष में भी संधि है। क्या करना है, 2 ही तो नियम आपको बताए थे। विसर्ग संधि के 5 नियम है, एक ओ का नियम है, 2 सह के 3 नियम आपको बता दिया, 2 बचा है, ये चौथा नियम। करना तो कुछ है ही नहीं। आपको क्या बताया, विसर्ग नाम में ही विसर्ग के नियम छुपे हैं। 2 नियम सह के, 2 रह के। बस क्या करना है, आधा रह, आधा रह। ऊपर जो लगता है वो हमेशा आधा होता है, हल्की चीज हमेशा ऊपर रहती है। जैसे यहां ये भी हो सकता है दुरुपयोग, दुरुपयोग। अभी समझाएंगे इस दुरुपयोग को भी आप, ठीक है, हो सकता है ये। अब देखो, जैसे निराकार हो सकता है, क्यों, क्योंकि निराकार में आप हो सकता है दीर्घ संधि कर दो। जैसे निरपराध, देखो क्या करना है, ऊपर जो रह लगता है वो बच्चों आधा होता है, यहां सिर्फ आपको आधे रह का ही विसर्ग करना है, आधे रह का ही विसर्ग करना है। जैसे यहां तो कर दिया, ये आधा रह ऊपर है, इसको मिटाया, उसकी जगह विसर्ग कर दिया नी धन गम। ये आधा रह ऊपर है, विसर्ग कर दिया नी धन बोध, नी धन जर, रह मिटाया दू धन गुण। ये भी कर दिया। दू का अर्थ कठिन होता है, गए का मतलब जहां जाना कठिन वो दुर्ग होता है। दू धन गए, दू धन गति, नी धन दोष, रह हटाया, आधे रह की जगह विसर्ग करना है। लेकिन जैसे आपको शब्द दिया उसने दुरुपयोग, तो इसमें दीर्घ संधि मत कर देना, रू छोटा है यहां, तो आपको आधे रह का विसर्ग करना है। तो क्या किया, इधर दू किया, विसर्ग किसका किया, आधे रह का। लेकिन आधा रह यहां से रह निकाला आपने, तो पीछे क्या बचा, स्वर बचा, स्वर बचा ऊ छोटा, ये ऊ पयोगी, दू धन उपयोगी, दू का मतलब जो उपयोगी न हो। आओ, जैसे निराकार, अब इसमें आप दीर्घ संधि मत कर देना, दीर्घ आदिकते ना, यहां विसर्ग संधि है। कैसे, नी मतलब नहीं, प्लस, क्योंकि दीर्घ संधि से इसका अर्थ नहीं निकलेगा जो निकलना चाहिए। आधे रह का हमने विसर्ग कर दिया, रह में जो स्वर है वो आ है, पीछे वो स्वर लिख दो आकार। जैसे यहां क्या करना है, नी, आधे रह का विसर्ग करना है, रह में जो स्वर है वो इधर लिख दो अपराध। अल्ले गुरु जी, इतो स्वरो है, बस इतो ही स्वरो। देख, करो इनको, करो करो। आधे रह का विसर्ग करना है, बाकी वैसे का वैसे लिखना है। जैसे इसका करना है तो दू, आधे रह का ऊपर वाला मिटा दिया, आधे रह की जगह विसर्ग हो गया, वापस वैसे का लिख दो। नी धन गमन, नी धन दोष, नी धन लिप्त, नी धन मल। अब इसका क्या करेंगे, नी, आधे रह का विसर्ग किया, इसमें जो स्वर है वो इधर लिख दो उपाय, ऊ स्वर है वो इधर लिख दो। इसका क्या करेंगे, नी, आधे रह का किया, इसमें जो स्वर है आ वो इधर लिख दो आशा। बस करो करो करो, दादागिरी नहीं चलेगी, करो करो। लेकिन निर एक उपसर्ग भी तो होता है जिसका अर्थ, बिल्कुल संधि बटल, यही तो समझना है। मैंने उपसर्ग आपको करवाए हैं, एक ट्रिक में करवाए। वहां यह है कि अगर इसमें उपसर्ग पूछे तो निर होगा, संधि पूछे तो नी होगा। यही तो अंतर है, संधि और उपसर्ग में बस इतना ही अंतर होता है। अरे विसर्ग लगा नी धन भाग, बहुत आसान है। संधि लगा दो यारो, नी धन जन, नी धन लज, रह को विसर्ग कर दिया और की कौन करना, नी धन अपेक्ष, निराधार का करना है तो नी धन रह का विसर्ग कर दिया, इसमें जो स्वर बचा है वो इधर लिख दो, नी धन आधार।
दू धन गण, दू धन बोध, दू धन वचन, बही धन आगमन, बही धन मुखी, नी धन दोष, नी धन गमन, दू धन दशा, नी धन भय, नी धन मय। कर दो, करो। कुछ नहीं है, मुझ नहीं थे, कुछ नहीं। विच्छेद से संधि करने का क्वेश्चन है। अरे तो वो तो एक ही बात है यार, तू 50 को 40 से गुणा कर या 40 को 50 से कर, बात एक ही है? भी वो आपसे पूछेगा, अरे विच्छेद जैसे आपसे पूछेगा दू धन गम की संधि क्या होगी, कुछ नहीं, शब्द शुद्धि तेरे को आती है, दुर्गम होगा, कुछ करना ही नहीं है, विश्र कर है, बन जाएगा वापस। हाँ, दू धन भावना जापानी जोन निमराना। शब्द शुद्धि मैंने YouTube पे करवाया, इतनी अच्छी करवाई है बेटा, पढ़ के तो देख, 6-7 वीडियो है, शब्द शुद्धि कहीं गलत नहीं होगी तेरी। अरे तुम्हें ऐसा ही बनना नहीं है क्या? 2 स्टार है, 2 स्टार होता है ऐसा ही। 8-10 साल बाद 3 स्टार, आ हा थाने को मालिक ओए। और इसके बाद में बनता है सीधा DYSP, अशोक स्तंभ। उसके बाद में बनता है एडिशनल SP, यानी जब आप SI होंगे तो कम से कम 3 ASI आपके अंडर होंगे, जब आप CI होंगे तो कम से कम 2 SI आपके अंडर होंगे, और जब आप डिप्टी होंगे तो कम से कम 3 स्टार आपके अंडर होंगे, और जब एडिशनल SP होंगे तो कम से कम 2 या 3 डिप्टी आपके अंडर होंगे। क्या है, कितनी शानदार नौकरी है, राज करोगे, राज राजा हो तो। लेकिन मेहनत पूरी मांगती है, फरवरी में एग्जाम है ना, जी जान झोंक दो, इससे बेस्ट कोई नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं है। हाँ जी, बताओ, आगे चलूं। लास्ट नियम कुछ नहीं है, 4 शब्द है। एक तो है नीरज, ठीक है, एक है नीरस, रह क्या ही नियम है और कुछ नहीं है। एक है निरोग, ठीक है, एक है नीरस लिख दिया का, नीरस लिख दिया, नीरज। दुराज, दू का भी होता है इसमें, ठीक है। नीरव, निरंतर। नियम कुछ नहीं है ये, बस विच्छेद में क्या होता है, नियम इतना सा ही है। अब आप इसका विच्छेद करोगे तो नी धन रज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बड़ी नी का कोई अर्थ नहीं होता, छोटी नी का ही अर्थ होता है। तो नियम ये बोलता है कि ई के बाद या ऊ के बाद अगर रे आए तो विच्छेद करते समय ई और ऊ की मात्रा छोटी हो जाती है। जैसे यहां इसका कुछ नहीं करना, छोटी मात्रा करके विसर्ग लगा के वैसे का वैसे लिख दो, छोटी मात्रा करके नी धन रोग, छोटी मात्रा करके दू धन राज, शब्द शुद्धि में काम आते हैं ये, ठीक है। नी धन रव और नी धन रंदर, आगे कुछ नहीं कर, बस इतना सा नियम लिख दो, ये इतने ही शब्द है, शब्द इतना ही है। हाँ, बस मात्रा छोटी हो जाएगी, क्योंकि छोटी नी का अर्थ होता है नहीं, बड़ी नी का कोई अर्थ नहीं होता। दुर्योधन, बिल्कुल सही बात है, दुर्योधन का अभी बता देता हूं। दुर्योधन, क्या बताया मैंने, आधा रह है, आधा रह का विसर्ग करना है, तो यहां क्या लिखा मैंने, दू प्लस वापस क्या लिख दिया, योधन। इसमें उपसर्ग तो है दुर, लेकिन संधि है दू, दू धन योधन। योधन का अर्थ होता है जिससे युद्ध करना कठिन हो, दुर्योधन वो है जिसे युद्ध करना कठिन हो। तो इसका अर्थ निकलता है दू का मतलब कठिन, योधन का मतलब युद्ध करना। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास जो भी कोई गाइड है, बस जो भी गाइड है, अभी 15 अगस्त विशेष ऑफर चल रहा है। किसी भी की तैयारी कर रहे हो आप, SI की कर रहे हो, सेपरेट आराम से कोर्स लेके आराम से पढ़ते रहो। बेहतरीन टीम है, 4 से 5 साल की अनुभव रखने वाली टीम है। आप ग्रेड की कर रहे हो या 4th ग्रेड की कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, SI तो हमारा मेन टारगेट है, SI और रीड मेन फोकस रहता है। किसी भी कर,
ऑफलाइन अगर आप आना चाहो तो अभी एक बार रुको, मैं एक फ्री बेंच लूंगा, उसमें किताब मेरी तरफ से वो भी फ्री दूंगा, वो बात में, ठीक है। अभी ऑनलाइन लेना चाहो आप ऑनलाइन ले सकते हो। अब देखो, मैंने आपको विसर्ग संधि के कितने नियम बता दिए, 5 नियम, बस कुछ नहीं करना है, याद करो सीधा। एक नियम ओ का है, 2 नियम स के हैं और 2 नियम र के हैं। विसर्ग संधि कंप्लीट है। अब आपके पास जो भी गाइड है उस गाइड से कर दो, ना कोई नियम रटना है ना कुछ और है। नियम नहीं याद रहेगा, आप सीधा शब्द देखो और संधि पहचानो। नियम से याद होता तो हो ही जाता रहे। तुम 12वीं करके आए, 6ठी क्लास में संधि शुरू होती है, 12वीं करके आए, फिर बीए करके आए, फिर बीएड करके आए, होता तो हो ही जाता। बस ओके, थैंक यू। कल शुरू करते हैं व्यंजन संधि, इसका अभ्यास करना ज्यादा से ज्यादा, फिर संधि कंप्लीट होने के बाद हम पूरी संधि पढ़ेंगे अलग से, ऑब्जेक्टिव करेंगे। ओके, थैंक यू।